किताब उसका 5 अध्याय उसका पहला पद। लूका की किताब 5 अध्याय उसका पहला पद। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, बाइबल कहती जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी। भीड़ भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बाइबल कहती यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी। ये जो भीड़ है ना, ये भोजन की भूखी नहीं है, ये भीड़ चंगाई की भूखी नहीं है, ये भीड़ भूखी है परमेश्वर के वचन की भूखी है। मेरे प्रिय लोगों, हम कितने परमेश्वर के वचन के भूखे हैं। इस संसार में जब मैं और आप हैं, हमें से प्रत्येक लोग परमेश्वर के वचन के क्या होना चाहिए? भूखे होना चाहिए। ये भीड़ को मालूम है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें शांति मिलती है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आनंद मिलता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बल मिलता है। और यीशु मसीह जो भीड़ से वचन बोलता है, उस वचन के द्वारा भीड़ के अंदर सामर्थ आ जाती है। इसलिए उस भीड़ के अंदर लोगों को मालूम है, या उस भीड़ के लोगों को मालूम है, यीशु मसीह जो वचन बोलता है वह अनुग्रह का वचन बोलता है, वह शांति का वचन बोलता है, वह परमेश्वर के राज्य का वचन बोलता है। इसलिए यहाँ पर जो भीड़ है वह वचन सुनने के लिए यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी। आप कल्पना कीजिए, यीशु मसीह यदि एक मैदान में होगा तो बहुत बड़ी एक भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ रही है केवल परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है, परमेश्वर का वचन लोगों के जीवनों को बदल देता है। और ये जो भीड़ है वह परमेश्वर के वचन की भूखी और प्यासी है। हम क्या परमेश्वर का वचन सुनते हैं मेरे प्रिय लोगों? इस संसार में हम रहते हैं, ये संसार हमारा नहीं है। भले ही हम इस संसार में रहते हैं, हम परदेशी हैं, मुसाफिर हैं, यात्री हैं। एक दिन ये संसार छोड़कर हम सब लोग चले जाएंगे। कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक ना एक दिन ये संसार छोड़कर हम चले जाएंगे। लेकिन जब तक हम संसार में हैं, हम परमेश्वर का वचन सुने, ये बहुत जरूरी मेरे प्रिय लोगों। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? उसका कारण है, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर का वचन सुनना क्यों जरूरी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं? आज संसार के अंदर हर व्यक्ति को यदि देखा जाए तो परमेश्वर का वचन सुनने का समय नहीं है। वो कथा कहानियां सुन लेते हैं, फिल्म की स्टोरी सुन लेते हैं, इधर उधर की बातें सुन लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। अभी जो भीड़ के विषय में हम देख रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी। सो हमें परमेश्वर का वचन सुनना क्यों जरूरी है? क्या जरूरत है परमेश्वर का वचन सुनने की? मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें, क्यों मुझे और आपको परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। वचन सुनने से हमारे जीवन में क्या हो जाता है, और इसलिए जरूरी है परमेश्वर का वचन सुनना। पढ़िए एक वचन, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 17 पद। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका एक बार 17 पद। अतः विश्वास सुनने से, बाइबल कहती विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से और होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? विश्वास आ जाता है। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है। काहे का विश्वास? चंगा होने का विश्वास आता है। काहे का विश्वास आता है? अद्भुत काम करने का विश्वास आता है। काहे का विश्वास आता है? बहुत सारी बातों का विश्वास आ जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास आ जाता है। इसलिए नकारात्मक बातें नहीं सुनना चाहिए, सकारात्मक बातें सुनना चाहिए। संसार की बातें नहीं सुनना चाहिए, परमेश्वर की बातें सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के द्वारा विश्वास आता है। जब हम संसार की बातें सुनते हैं, हमारे अंदर अविश्वास आता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास आ जाता है। इसलिए रोमियो में बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम कितना वचन सुनते हैं मेरे प्रिय लोगों? आज अगर देखा जाए तो हम कई बार अपने व्यस्त जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं सुन पाते, इसलिए हमारे अंदर विश्वास नहीं है।
हमारे अंदर विश्वास नहीं। यदि जरा सी समस्या हो जाए तो हमें लगता है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। याद रखना मेरे प्रिय लोगों, यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, संकट है, क्लेश है, बीमारी है, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और विश्वास कहां से आएगा? परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा। इसलिए वचन सुनना जरूरी है। हम गीत तो सुन लेते प्रभु के, लेकिन हम कई बार वचन नहीं सुनते। क्यों? अरे वचन कौन सुने, कई बार समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, वचन सुनना बहुत जरूरी है। आप भीड़ को देखिए, वचन सुनने के लिए यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी। आज लोगों ने वचन सुनना बंद कर दिया, इसलिए विश्वास नहीं है। आप कल्पना कीजिए प्रेरितों के दिनों में, जब प्रेरित लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वचन सुना और उन्होंने जो वचन को अपने हृदय में वसने दिया, उन प्रेरितों के अंदर विश्वास आ गया और प्रेरित लोग बाइबल के अद्भुत काम करने लगे। पतरस जब लंगड़े को देखा, लंगड़े से बोलता है उठ और चल फिर, और बाइबल कहती लंगड़ा उसी घड़ी उठकर खड़ा हो गया, उछलने लगा, कूदने लगा, चलने फिरने लगा। मेरे प्रिय लोगों, उन प्रेरितों ने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम किए। और एक क्यों होने पाया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना था और उस पर विश्वास किया था। इसलिए बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि सुनने के द्वारा हमारे अंदर क्या आएगा? विश्वास आएगा। और एक वचन पढ़िए भजन संहिता की किताब, उसका 107 अध्याय, उसका 20 पद। भजन संहिता की किताब, उसका 107 अध्याय, उसका 20 पद। वो अपने वचन के द्वारा, बाइबल कहती है अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, उनको क्या करता है? उनको क्या करता है? बाइबल कहती है अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर चंगाई आ जाती है। फिर चाहे वो शारीरिक चंगाई हो, चाहे मानसिक चंगाई हो, चाहे आत्मिक चंगाई हो, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? चंगाई लेकर आता है। इसलिए बाइबल कहती है उसने अपने वचन के द्वारा उन्हें क्या किया? चंगा किया। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, जिस गड्ढे में वे पड़े थे या पड़े हैं, उससे निकालता है। उससे बाइबल कहती है क्या करता है? निकालता है। वह वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, उसमें से परमेश्वर क्या करता है? निकालता है। मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है। इसलिए वचन को सुनना बहुत जरूरी है, वचन को मानना बहुत जरूरी है, वचन पर चलना बहुत जरूरी है। और बाइबल कहती है वचन क्या करता है? गड्ढे में से भी हमें बाहर निकालता है। आपको मालूम है यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को किस में डाल दिया था? गड्ढे में डाल दिया था। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा यूसुफ को क्या किया? उस गड्ढे में से बाहर निकाला। और मिस्र देश के अंदर में बाइबल कैसे बतलाती है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया और मिस्र देश के अंदर उसे जेल में डाला गया। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को जेल से भी बाहर निकाला और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था। इसलिए जब मैं और आप वचन पर विश्वास करेंगे, वह वचन मुझे और आपको क्या करेगा? चंगा करेगा। और वचन मुझे और आपको गड्ढे में से भी क्या करेगा? बाहर निकालेगा। इसलिए मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को सुनिए। जब भी समय मिले परमेश्वर के वचन को सुनिए। ये वचन आपकी जिंदगी बदल देगा मेरे प्रिय लोगों, ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। मैं बताना चाहता हूँ मेरे विषय में भी मेरा जीवन इस वचन ने बदल दिया है। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन यदि समय मिला तो प्रभु ने चाहा नेक्स्ट बार कभी मैं बताऊंगा प्रभु ने कैसे मेरे जीवन को बदल दिया है। और ये वचन के द्वारा मेरा जीवन बदला है। इसलिए वचन जो है बाइबल कहती क्या करता है? चंगा करता है। और एक वचन पढ़िए भजन संहिता की किताब, उसका 119 अध्याय, उसका एक बार 105 पद पढ़िए। 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ, दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। और
और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक है मेरे प्रिय लोगों, और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आप कल्पना कीजिए, ये जो संसार है ना, ये अंधकार से भरा हुआ है। अंधकार की शक्तियां इस संसार में काम कर रही हैं, अंधकार की आत्माएं इस संसार में काम कर रही हैं, और इस संसार में मुझे और आपको चलने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। इसलिए दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आप कल्पना कीजिए, यदि लाइट चली जाए और अंधेरे में आपको चलना पड़े, आप चल नहीं सकते, आपको एक टॉर्च की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे ही जब हम आत्मिक संसार में रहते हैं, आत्मिक संसार में चलते हैं, आत्मिक संसार में जीते हैं, उस समय हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। वह परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए क्या बन जाएगा? उजियाला बन जाएगा, और हम उस मार्ग में अच्छे से चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ दिखाई देगा। क्योंकि जब उजियाला होता है ना रास्ते में, हमें गड्ढे भी दिखाई देते हैं, हमें कीचड़ भी बारिश में दिखाई देती है, हमें सब चीजें दिखाई देती हैं, हम बड़ी आसानी से अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें दिखाई नहीं देगा तो हो सकता हम रास्ते में जाकर गिर पड़ेंगे, आगे नहीं चल पाएंगे। ऐसे ही परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन के लिए उजियाला है मेरे प्रिय लोगों, हमारे पांव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में क्या लेकर आता है? उजियाला। यदि परमेश्वर का वचन जीवनों में नहीं है, हमारे जीवनों में अंधकार है। और इसलिए बाइबल यूहन्ना की पत्री में कहती है कि इस संसार के ईश्वर ने, यह शैतान ने मनुष्य की बुद्धियों को अंधा कर दिया है कि वह परमेश्वर के लोगों को ना पहचान सके, परमेश्वर के लोगों को ना देख सके, एक दूसरे से प्यार ना कर सके। जब अंधेरा जीवन में होता है ना, हम किसी से प्यार नहीं कर पाते, ये शैतान के चाल है। लेकिन जब उजियाला जीवन में होता है, हम अपने दुश्मनों से भी क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आएगा तो यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं से क्या करो? प्रेम करो। यदि तुम्हारा बैरी भूखा हो, उसे खाना खिलाओ, यदि वह प्यासा हो, उसे पानी पिलाओ। ये हम कब कर पाएंगे? जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा। इसलिए दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है, और मेरे पांव के लिए दीपक है। इसी भजन संहिता की किताब 119 अध्याय उसका एक बार 9 पद भी पढ़िए। 9 पद। मैं जीवित रहते हुए जवान अपनी चाल को, बाइबल कहती है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। एक जवान अपनी चाल को कैसे पवित्र रख सकता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरे प्रिय लोगों, जब हमारे बच्चे जवान होने लग जाते हैं, वे इस संसार में जीते हैं, संसार में रहते हैं, वे संसार में यदि रहेंगे तो अपने आप को पवित्र नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि संसार की सांसारिकता उनके जीवन में आ जाएगी। लेकिन यदि हमारे बच्चे हमारे परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते, वचन को स्वीकार करते, वचन को सुनते, वचन को पढ़ते, तो वे अपनी चाल को शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए दाऊद कहता है, एक जवान अपनी चाल को कैसे पवित्र रखे? तेरे वचन के द्वारा। जब वचन जीवन में होता है ना, एक जवान अपनी चाल को भी कैसा रख सकता है? पवित्र रख सकता है, साफ सुथरी रख सकता है, अच्छी रख सकता है। लेकिन अगर वचन जीवन में नहीं है तो जवान अपनी जवानी की अभिलाषाओं में फंसकर अपने चाल चलन को भी बिगाड़ लेता है। आज कितने जवान बिगड़े हुए हैं, आज कितने जवानों के घर टूटे हुए हैं, आज कितने जवान पति पत्नियों के बीच में तलाक है, उनके रिश्ते खराब हैं, उनके रिश्तों में प्यार नहीं है, उनके रिश्तों में झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, वाद विवाद है। उसका कारण है एक जवान व्यक्ति अपनी लाइफ को संसार में गुजार रहा है, या दूसरे पार्टनर के साथ गुजार रहा है, दूसरे व्यक्ति के साथ गुजार रहा है, इसीलिए वह बिगड़े हुए हैं। लेकिन दाऊद कहता है, एक जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के द्वारा। देखिए, वचन के द्वारा एक जवान अपने चाल को भी क्या कर सकता है? शुद्ध रख सकता है। इसलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है।
मेरे प्रियो, हम कुछ और सुने या ना सुने, लेकिन परमेश्वर का वचन अवश्य सुने। और एक दो बातें जल्दी हम देख लेते हैं। मत्ती की किताब 4 अध्याय उसका 4 पद भी पढ़िए। और क्यों जरूरी है परमेश्वर का वचन हमें सुनना? मत्ती 4 का 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से। बाइबल कहती है यीशु ने उत्तर दिया किसको? शैतान को। जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से रोटियां बन जाएं। तब यीशु ने शैतान को उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, बाइबल कहती वो जीवित रहेगा। मैं और आप कैसे जिंदा रहेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज वचन नहीं है तो आत्मिक रूप से लोग मरे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था तुम इस पेड़ का फल ना खाना, जिस दिन खाओ उस दिन अवश्य क्या हो जाओगे? मर जाओगे। शरीर में नहीं मरे, लेकिन वे आत्मा में मर गए। आज यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, हम आत्मा में क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे हमारी आत्मा के लिए वचन बहुत जरूरी है। इसलिए वचन को पढ़ना चाहिए, वचन को सुनना चाहिए, वचन को मानना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि इस वचन के द्वारा इस सृष्टि का भी निर्माण हुआ है। इस वचन के द्वारा मैं और आप भी बनाए गए हैं। बाइबल कहती है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर ने कहा, जो कहा गया वो वचन है, उजियाला हो, और बाइबल कहती उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, जब हम अपने परिवारों में, अपने जीवन में परमेश्वर का वचन कहेंगे, हमारे जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम विश्वास करें कि ये वचन सामर्थी है। बाइबल कहती है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन जब तक पूरे ना हो वे ना टलेंगे। इसलिए वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, वचन को मानना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय लोगों, बहुत ही जरूरी है। यदि आप यूहन्ना की किताब 1 अध्याय पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ने डेरा किया, वह हमारे बीच में आया मेरे प्रिय लोगों। इसलिए जो सृष्टि बनी है वो वचन के द्वारा बनी है, इस वचन के द्वारा सब कुछ हुआ है। इसलिए वचन को सुनना जरूरी है। हम जरूर वचन को सुने। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आप सबसे बोलना चाहता हूं, हम जरूर परमेश्वर के वचन को सुने। ये वचन हमारे जीवन को बदल देगा। कई बार हम अपने आप को नहीं बदल पाते, लेकिन ये वचन बदल देता है। कई बार हम अपने बच्चों को नहीं बदल पाते, लेकिन ये वचन बदल देता है। कई बार हम लोगों को नहीं बदल पाते, लेकिन ये वचन बदल देता है। इसलिए इस वचन पर विश्वास कीजिए। एक आखिरी पद पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। क्यों परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है? अभी तक हमने कुछ बातों को देखा कि वचन के द्वारा क्या क्या होता है। एक आखिरी बात हम देखने जा रहे हैं कि वचन को सुनने से क्या होता है। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 7 पद एक बार। यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कोई कठिन नहीं होगा, कुछ भी असंभव नहीं होगा। यदि हम यीशु में बने रहे, यीशु का वचन हम में बना रहे, हम जो चाहे मांगे, यीशु का वायदा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए यदि आप यीशु में बने हैं, यीशु का वचन आप में बना है, यदि आप मरे हुए मुर्दे से भी कहेंगे जिंदा हो जाए, परमेश्वर वो भी कर देगा। इसलिए बाइबल कहती है यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह उठ और समुद्र में जा गिर, तो भी ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये वचन की सच्चाई है मेरे प्रिय लोगों, ये वचन की सच्चाई है। इस वचन की सच्चाई को मुझे और आपको मानना है, और जब हम मानेंगे ये वचन हमारे जीवनों में अद्भुत काम करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है ये भीड़ यीशु का वचन सुनने के लिए यीशु पर गिरी पड़ती थी। हम भी वचन सुनने के लिए गिरे पड़े।
हो सके तो जरूर हम वचन को सुने। चाहे कोई भी एक अभिषिक्त दास हो, कोई भी एक प्रभु का भक्त हो, जिसके ऊपर आपको बोलना चाहिए गवाही मालूम हो, विश्वास करते हो, आप उसके द्वारा वचन को सुने, जरूर सुने और वचन को पढ़ें और पढ़ने के बाद उस पर विश्वास करें। ये वचन हमारे जिंदगियों को क्या कर देगा? बदल देगा। जो हम नहीं कर सकते वो ये वचन करेगा, क्योंकि बाइबल ऐसे बतलाती है। और बाइबल कहती है यीशु झूठ नहीं बोलता, यीशु सच बोलता है। हमारा प्रभु अच्छा परमेश्वर है, इसलिए हम इस वचन पर विश्वास करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दें।